प्रिय विद्यार्थियों, आपका आर के स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज की जो क्लास है वो त्रिकोणमिति के कक्षा 10 के सेकंड प्रश्नावली से आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और यदि कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो कॉपी कलम जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल जबरदस्त क्लास होने वाली है। और ये समझ लीजिएगा कि एग्जाम में इस प्रश्नावली से 2-3 नंबर के क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाएंगे। और ये प्रश्नावली इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको वैल्यू नहीं याद होगी, साइन 30 cos 60, ये सारी वैल्यू अगर नहीं याद होगी तो हम कहेंगे कि आप जरूर इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो ये समझ लीजिएगा कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इससे जो है आपको तैयार रहना है, और तैयार रहने के लिए भैया जरूर आपको वैल्यू याद करनी है। साइन 30 की क्या वैल्यू होती है, cos 60 की क्या वैल्यू होती है, साइन 60 की, tan की, cos की, sec की, ये सारी वैल्यू जो है आपको जरूर इस प्रश्नावली के लिए तैयार रखना है। देखिए हम लेकर के आए हैं, आपको दिख रहा होगा कि बोर्ड पर मैंने मात्र 2 क्वेश्चन लिखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से है। और 8.2 प्रश्नावली की बात करते हैं तो प्रश्नावली 8.2 का 2 क्वेश्चन लेकर के आए आपके लिए। और यदि कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो कॉपी कलम जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि जबरदस्त क्लास होने वाली है। और 100% हम कहेंगे कि आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आसान से आसान तरीका हम देंगे आपको। देखिए क्या है मेरे भैया कि साइन 60, देखिए निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहले क्या है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए, साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 साइन 30। तो एक चीज याद रखना, हम बिल्कुल आसान करेंगे इसको। 2 तरीके से सॉल्व करना है, 2 तरीका हम आपको देते हैं। वैसे तो आपको परीक्षा में एक करके चले आना है, लेकिन इसमें क्या करेंगे कि आपको हम 2 तरीके दे देते हैं। अगर दोनों से अगर आपको किसी भी तरीके में दिक्कत लगती है तो दूसरा वाला लगाइएगा, नो एनी प्रॉब्लम। आपका दोनों तरीका बिल्कुल लाजवाब होगा, चाहे जिस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करते हैं भैया कि पहला क्वेश्चन है साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 साइन 30। अब इसको ये चीज याद रखना कि आपको बिल्कुल तैयार रहना है और मान याद होना चाहिए। अगर मान नहीं याद है तो आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। देखो साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b, एक फार्मूला बनता है। देखो चाहे जो तरीका लगाएंगे आप, देखिएगा इधर कि साइन ए प्लस बी, फार्मूला ध्यान दीजिएगा क्या होता है, साइन ए cos b प्लस cos a, और होता क्या है मेरे भैया साइन b। तो अब ये समझ लीजिएगा कि साइन ए cos b प्लस cos a साइन b। बात समझ रहे हो कि साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, ये तरीका। तो यहां पे ध्यान देना, साइन ए cos b प्लस cos a साइन b बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। लेकिन अभी इस पे सिर्फ ये फार्मूला है। ये फार्मूला आपको आगे की क्लासों में भी बहुत जरूरत पड़ेगी, तो इसको जरूर तैयार कर लेना। इस पे भी हम रख करके आपको सॉल्व करके दिखा देंगे। देखिए पहले हम क्या करते हैं कि सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। इस फार्मूले से अभी कोई मतलब नहीं है, अभी मैंने सिर्फ लिखा है, तो इसको जरूर याद रखना, ध्यान देना। इस पे भी अभी हम सॉल्व करेंगे। देखिए साइन 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, तो मेरे भैया हमें तो याद है लेकिन आपको नहीं याद है। साइन याद कर लोगे तो कास जरूर याद होगा, कास याद हो गया तो बिल्कुल ये चीज ध्यान देना कि साइन याद हो जाएगा। tan याद करेंगे तो कॉट, इस तरीके से आपको याद करना है। देखो साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2, क्या होती है भैया, √3/2 साइन 60। और उसके बाद में cos 30 की बात करते हैं तो cos 30 की बात करेंगे तो cos 30 जो होता है वो भी होता है √3/2। बात समझे भैया, यानी साइन 30 जो होता है वो cos 60 होता है। साइन 30 जो होता है वो cos 60 होता है, और जो cos 30 होता है वो क्या होता है, साइन 60 होता है। ये चीज याद रखना। साइन ए cos b प्लस लगा लो मेरे भैया, कोई दिक्कत नहीं। और साइन 60 की ये वैल्यू होगी और cos 30 की यही होगी। समझ रहे हो, किताब में देख लीजिएगा, लर्न जरूर कीजिएगा वैल्यू। और साइन ए हो गया cos b प्लस cos। अब ध्यान देना मेरे भैया, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है मेरे भैया
cos 60 की जो वैल्यू होगी वो 1/, कितनी होगी, 2 होगी। और अगर cos 60 की वैल्यू 1/2 है तो sin 30 की भी वैल्यू क्या है मेरे भैया, 1/2 है ना। और जब ये है तो आगे थोड़ा सा और करते हैं, तो इसका गुना इससे करेंगे या इसका गुना इससे करेंगे। समझ में आ रही बात, आ रही होगी। तो ये चीज पढ़े हो मेरे भैया कि √3 गुणते √3 बराबर में कितना आएगा, 3 आएगा ना। अगर नहीं जानते हो तो जरूर जान लीजिएगा कि √3 गुणे √3 बराबर में कितना होगा, 3 होगा। तो लिख लेते हैं मेरे भैया, तो इसका इससे गुणा करेंगे। अगर नहीं लगाए हो तो लगा लो गुणे का चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब इंटू में ही है, गुणे में। अब देखो, अब √3 से √3 में गुणा करोगे भैया तो ये पूरा 3 हो गया। 2 दुनाई 2 से 2 में करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। आ गया, हाँ। अब उसके बाद में प्लस, ये वाला प्लस लगा लिया मैंने। अब 1 से 1 में गुणा कर लो। 1 से 1 में करोगे भैया तो 1 एकम कितना होगा, 1 ही होगा ना, हाँ। अब 2 से फिर कर लो, 2 दुनाई 4। तो यहां पे मैंने लिख लिया भैया कितना हो गया, 4 हो गया। 2 दुनाई कितना हुआ, 4 हो गया। अब एक चीज आपको पता होगा कि भिन्न तो सॉल्व किए हो, अगर नहीं सॉल्व किए हो तो सीख लेना मुझसे। देखो, अगर हर बराबर है, अगर ये हर बराबर है तो ऊपर ऊपर क्या करना है, जोड़ लेना है। अब ऊपर ऊपर जोड़ेंगे भैया तो एक चीज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 धन क्या करेंगे 1 अपान में कितना हो जाएगा भैया, 4, क्योंकि दोनों का अगर हर बराबर है भैया तो एक ही बार लिखना। अब उसके बाद 3 1 कितना होगा 4, यानी 4/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आया भैया, 1 आया। उत्तर कितना आया, 1 आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 2 से 3 तक हो सकता है आ ही जाए, तो आपको जरूर तैयार रहना है। 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, उत्तर कितना आएगा पहले क्वेश्चन का भैया, 1 आएगा। अब कॉपी कलम लिए होंगे आशा करते हैं, लिख लीजिएगा मेरे भैया, हाँ। अब एक काम इसी पे करते हैं, ये तो पहला तरीका हो गया पहले क्वेश्चन का। अब एक काम ये देखिएगा कि इस पे कह रहे थे आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं बता देता हूं भैया कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कैसे है। देखो, अगर यहां पे हम बात करते हैं कि ये साइन ए प्लस बी का है, तो यहां पे हमारा देखिएगा यही क्वेश्चन हम यहां लिखते हैं, साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60, और ये क्या है भैया, साइन 30। लिख लिया मैंने, यही क्वेश्चन है कि नहीं है, लिख लिया ना। अब देखो, इसको हम ए मान लिए, ये क्या हो गया, ए हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, और ये हमारा क्या हो गया भैया, बी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, जरूर आया होगा, हम आशा करते हैं भैया कि साइन ए प्लस बी बराबर में कितना है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही तो है। अब इसमें साइन ए कॉस बी की बात करेंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इस पे मैंने सॉल्व किया तो आपका उत्तर 1 आया है ना। अब यहां पे अब क्या करेंगे, इसको मैंने क्या माना है, साइन ए, इसको 60 को ए मान लिया, और क्या करेंगे 30 को बी मान लिया। तो ए के स्थान पे मुझे क्या रखना है 60, और प्लस बी के स्थान पे क्या रखना है भैया 30। समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा। अब ये क्या हो जाएगा 60 30 कितना होगा 90, और ये कितना हो जाएगा भैया साइन 90, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। देखिए मैच किया कि नहीं मैच किया, कर गया ना, आया होगा समझ में, हम आशा करते हैं बिल्कुल आया होगा। चाहे ये तरीका आप लगाइएगा और चाहे ये तरीका लगाइएगा, दोनों बिल्कुल परफेक्ट है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा मेरे भैया कि सर अभी भी कोई दिक्कत है। हम आशा करते हैं दिक्कत तो नहीं आने देंगे, लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए हम फिर से बता देते हैं भैया कि साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 और क्या हो गया साइन 30। अब साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, ये जरूर याद रखना। और जो साइन 30 की हो, साइन 60 की होगी वही cos 30 की होगी, ध्यान देना, मान जरूर पढ़ना मेरे भैया। साइन 60 लिख लिया, cos 30 भी लिख लिया मैंने, cos 60 लिख लिया भैया, और साइन 30 भी लिख लिया। अब देखो √3 गुणते √3 बराबर में कितना होता है भैया 3 होता है ना।
मैंने बताया जरूर। अब यहाँ पे √3 से √3 में किया मैंने, 3 हो गया, 2 दुनाई कितना होगा, 4 होगा, प्लस का चिन्ह लगाए, एक एकम 1 लिख लिया, 2 दुनाई कितना होगा, 4 होगा। अब हर बराबर है, ऊपर वाला ऐड कर लो बेटा, क्योंकि जब हर बराबर होता है ना भिन्न में, तो हमें ऊपर क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। अब क्या करेंगे, 3 धन 1 यानी 3 1 को क्या हो जाएगा, 4, तो 4 बट्टे में 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, आएगा कितना, 1 आएगा। उसी के अकॉर्डिंग अब यहां पे मैंने इसके पहले भी बताया कि देखो ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, क्योंकि ये बेटा देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है उसी पे चल रहा है, उसी पे हो रहा है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसी पे हो रहा है। तो मैंने पहले आपको बताया कि फार्मूला लिख लेते हैं। तो साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब उसी को मैंने क्या किया, उसी पे मैंने ये आपका क्वेश्चन रख दिया। तो साइन 60 लिख लिया, कॉस 30 लिखा, प्लस कॉस 60 लिखा, और क्या लिख लिया, साइन 30। तो अच्छा ये बताओ कि अगर ये इसके बराबर है तो इसको तो हम भी ए के स्थान पर 60 है और बी के स्थान पर 30 है, तो हम क्या इसके स्थान पर इसको रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं ना, हाँ रख सकते हैं। अब इसको ऐड करोगे मेरे भैया तो 60 प्लस 30 कितना होगा, साइन 90 होगा ना। और जब साइन 90 होगा तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम पढ़े हैं भाई कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो देखो ये भी तरीका आपका हो गया, ये भी तरीका आया समझ में, आया होगा, जरूर आएगा। देखो अब ये एक क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अब दूसरा देखिएगा, दूसरे फोकस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना भैया। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखो भैया अब दूसरे की बात करते हैं। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे कभी ये मत कहिएगा कि सर ये आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कुछ पता नहीं होता भैया। एनसीईआरटी है वो, कभी भी बना देंगे, कभी भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल तैयार रहना है, ये चीज याद रखना। देखो क्या है कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। देखो ये सेकंड, फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया, सेकंड क्वेश्चन है, जरूर ध्यान देना मेरे भैया कि 2 tan 45 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 का स्क्वायर कर लो, प्लस cos स्क्वायर 30 अंश है, तो cos 30 अंश की वैल्यू याद होनी चाहिए ना, क्या होती है, नहीं याद है तुम्हें, हमें याद है। देखो क्या हो जाएगा, cos 30 अंश की वैल्यू जो साइन 60 की होगी वही क्या होगी, cos 30 की होगी। तो √3/2 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे ना भैया, कर लो, माइनस का चिन्ह है, ध्यान देना मेरे भैया, और साइन 60 की क्या होगी, √3/2 लिख लिया मैंने, हो गया। अब देखो मैंने भैया बताया है कि √3 गुणते √3 बराबर में होता क्या है, 3 होता है ना। तो क्या हो गया, 3 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अगर 3 हो गया, जीरो से हीरो बना देंगे मेरे भैया, याद रखना। अगर जुड़े रहे RRK के स्टडी से तो ये समझ लेना कि मैथ का तुम्हें हीरो बना देंगे हम। देखो क्या हो जाएगा कि √3 गुणते √3 बराबर में कितना होगा, 3 होगा ना। तो क्या करेंगे भैया, 2, अब यहां पे 2 इंटू में है तो गुणते 1 लिख लो, गुणे 1, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। 1 एकम 1, 2 तो पहले से ही था, प्लस में लगा लो मेरे भैया, √2 3 गुणे √3 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो पूरा 3 और 2 का करोगे तो 2 दुनाई कितना होगा, 4 होगा ना। अब यहां पे माइनस लगा लो, वही तरीका यहां भी, तो यहां भी 3 बट्टे में कितना आएगा, 4। अब ये क्या होगा भैया, 1 गुणे 1 यानी 1 एकम 1, तो 1 से 1 में तो ये हो जाएगा 2 धन 3/4 माइनस 3/4। अब देखो भैया ये 3/4 और 3/4 कट गया, कटा कि नहीं कटा, कट गया ना, क्यों, क्योंकि ये माइनस में और ये क्या है प्लस में, मिला क्या भैया, ये 2 मिल गया, और यही 2 आपका क्या है, आंसर है मेरे भैया। मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए हैं और ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। लगातार मेरे भैया RRK के स्टडी सेंटर से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लगातार हम नए नए क्वेश्चन, नई नई क्लासें आपके लिए लाते रहेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं आप।